यहाँ से गए थे पहले 1965 में यहाँ से गए, इनका परिवार गया था और 1983 में वापस आ गया था क्योंकि वहाँ ना इनको ज़मीन मिली ना कुछ, ऐसे ही भूखे रहे। वहाँ के जो हालात हैं आपको पता ही है, हम तो उनको देखना भी नहीं चाहते। पाकिस्तान तो हमारा शुरू से ही दुश्मन है, पाकिस्तान से हमें क्या लेना देना। हम हिंदुस्तान के हैं, मैं खुद फौजी रिटायर हूँ, मैंने गवर्नमेंट की सेवा की है, हिंदुस्तान की सेवा की, आगे मेरा लड़का भी है। मैं सेवा के लिए तैयार हूँ, अगर मुझे हिंदुस्तान गवर्नमेंट फौज में बुलाना चाहे तो मैं अभी भी जा सकता हूँ। इंशाल्लाह मैं भरपूर ताउन करूँगा। पहले मैं मुर्दा था, अब सच बताओ, जब हमने गवर्नमेंट यहाँ से उधर गाड़ी में गए हम मुर्दा थे। जब उधर से आर्डर ये हुआ कि हमें इधर वापस किया जाए, हमने सोचा कि मैं इस वक्त जिंदा हो गया हूँ। अगर पाकिस्तान से मुझे पाकिस्तान निकालते, मेरे जहन में ये कहता था पाकिस्तान की गली और बाजार इतना मेरे लिए नहीं जितना हिंदुस्तान की, हमारी हिंदुस्तान में अगर जेल में मुझे रखेंगे, मुझे ये मंजूर इसलिए था हिंदुस्तान की जेल में मेरी बच्ची मिलती और उस इलाके में मुझे कौन मिलता। मैं इस वक्त बहुत बड़ा खुश नसीब शख्स हूँ जिसने मुर्दा को रब ने जिंदा किया। एक और जहां पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ बोल रहा है, जहर उगलने का काम कर रहा है, तो इस बीच पाकिस्तानी सेना को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर जंग छिड़ती है भारत और पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के पास इतना भी गोला बारूद नहीं है कि वो 4 दिन से ज्यादा युद्ध कर सके। जी हाँ, इस रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि महज 4 दिन तक ही पाकिस्तान जो है वो युद्ध कर सकता है, क्योंकि उसके पास गोला बारूद ही इतना मौजूद है जिससे कि वो मात्र 96 घंटे तक ही युद्ध कर सकता है। ये जाहिर तौर पर जहां भारतीय सेना और उसके शौर्य के सामने कुछ भी नहीं है और पाकिस्तान के लिए ये काफी ज्यादा बेचैन करने वाली रिपोर्ट है। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि जब से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उसके बाद से मोदी सरकार की ओर से ताबड़तोड़ एक्शन लिए गए हैं। इसमें से एक जो प्लान है वो ये भी है कि पाकिस्तानी नागरिकों को जल्द से जल्द भारत छोड़ करके वापस पाकिस्तान जाना होगा। इस बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि कई सारे जो पीओके के लोग हैं वो भारत में रह रहे हैं और वो अब पाकिस्तान जाना ही नहीं चाहते हैं। दरअसल इन्होंने मीडिया में खुलासा किया है कि 1965 में जो जंग हुई थी उसके बाद ये पीओके चले गए थे, लेकिन 10-15 सालों के बाद ये पीओके से वापस आ गए, क्योंकि ना तो उन्हें जमीन मिली रहने के लिए और ना ही पाकिस्तान के पास इतनी संपत्ति है कि वो इनको दे सके और ये वहां पर ठीक से रह सके। इसकी वजह से इनका कहना है कि वो भारत में ही ठीक है और ये अब वापस नहीं जाने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें कि जब ये जो सरकार का फैसला है वो सामने आया और ये कहा गया कि पाकिस्तानी नागरिकों को वापस पाकिस्तान जाना होगा भारत छोड़ करके, तब इन्होंने बकायदा जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तमाम डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के सामने रखे, जिसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ये भारत में रह सकते हैं, जिसके बाद ये अटारी बॉर्डर से वापस लौटे। लेकिन ऐसे में कई सारे जो नागरिक हैं उन्होंने खुलासा किया, बता दें कि बकायदा 10 ऐसे परिवार हैं जो कि अटारी बॉर्डर से लौट आए हैं और इनका कनेक्शन पीओके से है। आपको बता दें कि इसमें से एक मुस्लिम शख्स ने पाकिस्तान की पोल खोलते हुए ये कहा कि जब 1965 की जंग हुई थी तब वो पीओके गए थे, लेकिन ना तो उन्हें वहां पर जमीन मिली और ना ही कुछ मिला, क्योंकि पाकिस्तान की ऐसी स्थिति ही नहीं है। वो कितना गरीब देश है और हमारा पाकिस्तान पूरी तरीके से दुश्मन देश है। इतना ही नहीं, उन्होंने और क्या कुछ कहा है, सुनिए उनका ये बयान। मेरा नाम मखनदीन है। जी, क्या कहेंगे, आपकी वाइफ को जो है 2 दिन पहले वाघा बॉर्डर की तरफ भेजा गया था और आज रात को ही वो वापस लौटे हैं, तो गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जिन्होंने हमारे पूरे ये आसान किया है। जो हमारे बंदे जितने भी गए थे वह हिफाजत वापस कर दिए और गवर्नमेंट से मेरी यही अपील है कि जैसे पहले हम इधर रह रहे थे वैसे ही हमें हमारे परिवार को आपस में रहने दें। ये तो हम तो यहाँ भी मकबूजा कश्मीर के इलाके में, वो भी हमारा इलाका है। मोदी साहब का बहुत शुक्रिया, अमित शाह का शुक्रिया जिन्होंने हमें फिर दोबारा मिलने का मौका दिया। जो हमारी श्रीनगर पहलगाम में ये अटैक हुआ है इसकी हम पर मजम्मत करते हैं कि ऐसा वाक़ा आज के बाद नहीं होना चाहिए। इसके हम बहुत खिलाफ हैं।
कोई भी हो, इंसान का कत्ल हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। चाहते हैं जिन्होंने ये किया है उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि दोबारा कोई ऐसी हरकत ना करे। मैं गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारा ताउन किया, हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक किया, जिन्होंने वहाँ जाकर भी वापस हमारे परिवार को बुलाया। मैं तमाम चैनल वालों का, मीडिया वालों का, गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कोर्ट के अंदर स्टे हुआ है तो उसका आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया? कोर्ट वालों ने जो हमारे, क्योंकि हमारा परिवार इधर का रहने वाला है, सब कुछ इधर का है, इनकी ज़मीन है 150 कनाल, इनकी इधर ज़मीन है बाप दादे की, परदादे की, तो ये रहने वाले यहाँ के ही हैं, कोई बाहर के हैं नहीं। तो पता नहीं कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, तो जैसे भी हुआ आगे के लिए हम यही कहना चाहते हैं कि इनके साथ इंसाफ किया जाए, उनको यहाँ ही बहाल किया जाए। तो ये कि ये यहाँ से ही गए थे पहले 1965 में यहाँ से गए, इनका परिवार गया था और 1983 में वापस आ गया क्योंकि वहाँ ना इनको ज़मीन मिली ना कुछ, ऐसे ही भूखे रहे। वहाँ के जो हालात हैं आपको पता ही है, हम तो उनको देखना भी नहीं चाहते। पाकिस्तान तो हमारा शुरू से ही दुश्मन है, पाकिस्तान से हमें क्या लेना देना। हम हिंदुस्तान के हैं, मैं खुद फौजी ड्राइवर हूँ, मैंने गवर्नमेंट की सेवा की है, हिंदुस्तान की सेवा की, आगे मेरा लड़का भी है, मैं सेवा के लिए तैयार हूँ। अगर मुझे हिंदुस्तान गवर्नमेंट फौज में बुलाना चाहे तो मैं अभी भी जा सकता हूँ। इंशाल्लाह मैं भरपूर ताउन करूंगा। इसके अलावा एक अन्य शख्स ने कहा कि कैसे वो भले ही भारत की जेल में रहना पसंद करेंगे लेकिन पाकिस्तान उन्हें नहीं जाना। उन्होंने अटारी बॉर्डर जाने के उस वाकया का जिक्र करते हुए कहा कि जब मुझे अटारी बॉर्डर ले जाया जा रहा था तब मैं पूरी तरीके से मुर्दा हो गया था, लेकिन जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर आया कि मैं भारत रह सकता हूं तब मैं जिंदा हो गया। सुनिए मोहम्मद शफीक ने क्या कुछ कहा। मेरा नाम मोहम्मद शफीक जी, कहाँ के रहने वाले? मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ तहसील मेंढर का रहने वाला हूँ, सलवा मैदान में। तो यहाँ पे कितने सालों से आप रह रहे हैं? अल्लाह का फजल है, हम अपनी ज़मीन पे 43 साल के में रह रहे 43 साल हुए यहाँ हमें अपनी ज़मीन पे बैठे हुए। लेकिन अलबत्ता 43 साल तो कम है, हमारे आबो अजदा सदियों से, हमारे दादा परदादा का जो तरीका है, जो निज़ाम है, वो सदियों से गुजर रहा है। एक नहीं है। मैं मतलब है मेरा लड़का है जुल्करनैन वाल मोहम्मद शफीक वाल फ़खरुद्दीन वाल पहलवान खान। पूरी तफसील लगाऊं, ये हमारी नस्लें गुजर गई हैं जो इस सलवा मैदान में सलवा में रहते और बसते। जो मेरे वालिद माजिद थे या मेरी वालदा थी, वो भी इसी जगह के अपने वतन की दुख और मोहब्बत में रोते रोते आंसू बहाते वो भी अल्लाह के प्यारे हो गए। रब ने ऐसा कर्म किया कि क्या यहाँ से वो बॉर्डर कहाँ है, बॉर्डर वो दरिंदी दीवार कहाँ है, उस दीवार में मैं 5 घंटे बैठे रहे। लेकिन मेरे रब ने ऐसा किया, मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे हिंदुस्तान के जो भी बड़े अफसर हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने यहाँ से तो बॉर्डर तक पहुँचाया। लेकिन हमारे कानून इंसाफ जो अदलिया कानून है, अदल हमें मिला कि इन्होंने बाफाजत उस बॉर्डर को खूनी दीवार के साथ बचा के, उसी दीवार से वो जो जिस गाड़ियों में पुलिस की गाड़ियों में हम ये थे पाकिस्तान में निकालने लगे थे, तो उन्हीं गाड़ियों में जब ये हुक्म हुआ ये पाकिस्तानी नहीं है, हमारे जम्मू कश्मीर हमारे हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये हिंदुस्तानी है, सबूत लाओ। हमने जो हमारी ये विरासत है, इस विरासत जो हमारी ज़मीन है, जिस ज़मीन के लिए 43 साल हम तड़पे हैं, उस ज़मीन की जो नकल हमने लगाई, क्योंकि हम यहाँ के बाशिंदे हैं, हम इसी जगह के रहने वाले हैं। रात को 11-12-1 बजे जहाँ मैं जब पहुँचा तो मैं मुर्दा था।
अब सच बताओ, जब हमने गवर्नमेंट यहाँ से उधर गाड़ी में गए, हम मुर्दा थे। जब उधर से आर्डर ये हुआ कि हमें इधर वापस किया जाए, हमने सोचा कि मैं इस वक्त जिंदा हो गया हूँ। अगर पाकिस्तान से मुझे पाकिस्तान निकालते, मेरे जहन में ये कहता था पाकिस्तान की गली और बाजार इतना मेरे लिए नहीं जितना हिंदुस्तान की, हमारी हिंदुस्तान में अगर जेल में मुझे रखेंगे, मुझे ये मंजूर इसलिए था हिंदुस्तान की जेल में मेरी बच्ची मिलती और उस इलाके में मुझे कौन मिलता। मैं इस वक्त बहुत बड़ा खुश नसीब शख्स हूँ जिसने मुर्दा को रब ने जिंदा किया। अपनी ये मेरी छोटी छोटी बच्ची हैं, इन बच्चियों के सर पे अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी कि मैं उनके सरों पे हाथ रखूं। मैं आखिर में अपने मुल्क हिंदुस्तान जिस कानून का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, जिस प्यारी कानून ने अपने प्यार अपने मोहब्बत से उस कानून ने मुझे अपने घर बताया। इसके अलावा एक अन्य शख्स ने यह भी बताया कि कैसे पीओके में उनकी फैमिली गई थी, लेकिन अब पीओके से उनका कोई कनेक्शन नहीं है। पीओके 1965 की जंग में वो भले ही गए थे, 10-15 साल के बाद वो वापस आ गए और अब उन्हें भारत में ही रहना है। सुनिए क्या कुछ इन्होंने कहा। जी बिल्कुल, पहली वीडियोस में भी हमारे सामाइन सुनने वालों ने, नाज़रीन ने देखा होगा कि मतलब इनको बागा बॉर्डर बिल्कुल भेज दिया था। तो उसके बाद ये हुआ कि इस पर स्टे हो गया। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र एहसान है कि, और उसके बाद हम ये वक्ती हुकूमत जिनसे हमने ये मुअद्दबन गुजारिश उनसे इल्तिजा की थी हाथ जोड़ के कि मतलब इस पर जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे चेक करके इस पर कार्रवाई की जाए। और हम वक्ती हुकूमत और सरकार का हम बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि मोदी सरकार का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इंसाफ तो देना ही था। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब हम रहायशी इधर ही के हैं, हमारे दादा परदादा लकड़दादा मतलब जो भी पीढ़ियां हैं पिछली, तो वो सब इधर ही के हम रहायशी थे। तो ये हुआ कि 1965 में जंग हुई तो उसके बाद ये चले गए उस साइड, मतलब जंग में ऊंच नीच होती है, उसके बाद ये चले गए उधर। और पीओके मतलब पीओके जो है, और ये भी ये मोदी सरकार कहती है, मोदी जी कहते हैं कि ये पीओके हमारा ही एरिया है। तो अब देखें जब वो मानती है सरकार गवर्नमेंट की भाई वो हमारा ही एरिया है, तो ये तो थे ही पीओके में, इनका तो उधर कोई पाकिस्तान में खाता ही नहीं था। तो बस हुकूमत से हमारी यही मुतालबा था कि भाई इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, देखे जाए पूरे रिकॉर्ड और उसके बाद ही फैसला लिया जाए। ठीक, तो बिल्कुल ये मोदी सरकार और वक्ती हुकूमत ने हमें इंसाफ दिया बिल्कुल, और ये हमें पूरा यकीन था ये बिल्कुल इंसाफ देंगे। और ये सच्चाई थी, और सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, उसको सामने आना ही था। तो ये हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, खासकर हमारे मीडिया वालों का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और बिलखुसूस हमारे जितने भी लोग हैं सब ने सपोर्ट किया, हम सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमारे जो भी ये पूरी फैमिली थी, एक 9 इसमें अफराद थे, तो ये सब बाहिफाजत बासलामत जो है रात को 2 बजे या 3 बजे के घर मतलब बिल्कुल पहुंच गए। बता दें कि पिछले कई दिनों से अटारी बॉर्डर से कई सारी तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर यह खुलासा हो रहा है कि कैसे लाखों की तादाद में पाकिस्तानी महिलाएं हैं जिन्होंने बाकायदा शादी की है हिंदुस्तानी पुरुषों के साथ, और वो यहां पर शादी करके रह रही हैं। ऐसे ही आंकड़ों के बीच एक जम्मू कश्मीर से भी खबर सामने आती है, जहां पर सीआरपीएफ के जवान ने पाकिस्तानी महिला से ऑनलाइन शादी की है। हालांकि इसको लेकर के उसने सीआरपीएफ डिपार्टमेंट को कुछ भी आपको बता दें कि इस शादी को लेकर के उस जवान ने अपने सीआरपीएफ डिपार्टमेंट में कुछ भी नहीं बताया था, जिसके बाद जैसे ही इस बात की खबर सीआरपीएफ को लगी उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। ऐसे में कई सारे सवाल ये भी उठ रहे हैं कि सोचिए कि पाकिस्तानी महिलाएं इतनी ज्यादा तादाद में यहाँ पर आकर के रह रही हैं, अगर गलती से भी इनमें से -1% भी जो महिलाएं हैं अगर जासूसी कर रही हैं या फिर किसी अलग इरादे से आई होती तो क्या होता, या फिर कुछ तो हो भी सकता है कि वो इसी इरादे से इस देश में आई हो। लेकिन यहाँ पर किसी ने भी जहमत नहीं उठाई कि इनका वेरिफिकेशन किया जाए और इनको जांचा जाए कि आखिर इनका मकसद क्या है। लेकिन अब जब मोदी सरकार ने यह फैसला लिया जहां पर पाकिस्तानी लोगों को अब देश छोड़ करके जाना होगा, तब ये तमाम कहानियां लोगों के सामने आ रही है। ऊपर से अटारी बॉर्डर पर कई सारी महिलाएं हैं जो कि रोज बवाल काट रही हैं और इस तरीके का एटीट्यूड दिखा रही हैं कि उन्हें पाकिस्तान जाना नहीं है, बल्कि उनके
साथ देश जो है, देश की सरकार जो है वो जागती कर रही है। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान की हालत खस्ता बनी हुई है। भारत को आंख दिखाने वाला पाकिस्तान खुद सड़क पर आ चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान इस समय गोला बारूद की कमी से जूझ रहा है। युद्ध की बात करने वाले पाकिस्तान के पास महज 96 घंटे का गोला बारूद बचा हुआ है। ऐसे में अगर भारत से युद्ध होता है तो पाकिस्तान 4 दिन में ही भारत के सामने घुटने टेक देगा। एक तरफ पाकिस्तान के नेता भारत को युद्ध के लिए गिदड़ भपकी दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की सैन्य तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास तोपखाने में गोला बारूद की भारी कमी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सेना के पास केवल 4 दिनों तक युद्ध लड़ने की क्षमता है। इसके बाद गोला बारूद की कमी के कारण उसकी सेना पहले की तरह सरेंडर कर देगी। वहीं भारत की सैन्य ताकत के सामने तो पाकिस्तान दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई देता। पाक के पास 4 दिन तक युद्ध लड़ने की क्षमता है। पाकिस्तानी सेना के पास गोला बारूद की कमी जूझ रही है। हालात ये हो चुकी है कि पाक सेना के पास टैंकों में भरने के लिए ईंधन तक मौजूद नहीं है। M109 हॉलविंजर और BM21 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर के लिए गोला बारूद उपलब्ध नहीं है। नई तोपें SH-15 के लिए गोला बारूद नहीं बचा। तोप और रॉकेट लॉन्चर सिर्फ शोपीस बन करके रह गए हैं। पाकिस्तान की कंगाली दुनिया से छिपी नहीं है। किस तरीके से समय समय पर पाकिस्तान मदद के गुहार के लिए गिड़गिड़ाता नजर आता है, ये भी सभी ने देखा है। इस समय भी उसकी हालत पतली हो रखी है। भारत से पंगा लेने वाला पाकिस्तान की आर्थिक हालत बहुत ज्यादा खराब है। इनका विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने की कगार पर भी है। बता दें कि सेना को तेल और राशन तक की कमी पड़ रही है। आर्थिक हालात खराब होने के कारण पाक सेना ने कई युद्ध अभ्यास बंद तक कर दिए हैं। मिलिट्री व्हीकल्स में पेट्रोल डीजल नहीं होने के कारण ये बंद भी पड़े हैं। पाकिस्तान ने चीन से 40 VT4 मैन बैटल टैंकों का ऑर्डर दिया है। अभी पाकिस्तान के पास 350 VT4 टैंक हैं, लेकिन ये भारत की सैन्य ताकत के सामने कमजोर पड़ते हैं। आपको बता दें कि भारतीय सेना के पास जिस तरीके की ताकत है उससे कहीं कम पाकिस्तान की सैन्य शक्ति है। और इसके बाद ये बड़ी रिपोर्ट में खुलासा होता है कि कैसे अगर जंग छिड़ती है तो पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं है कि वो 4 से 5 दिन तक भारत के सामने टिका रहे या फिर युद्ध कर सके, क्योंकि अब उसके पास गोला बारूद भी मौजूद नहीं है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।